बहुत ही सुंदर प्रार्थना है भगवान जगन्नाथ की। जगन्नाथ अष्टकम 8 श्लोकों में। और भगवान की जितनी दशम स्कंद की लीला है, पूरा 10th कैंटो ऑलमोस्ट इसके अंदर ना 8 श्लोकों में पूरा सार रूप में दे दिया गया है एक तरह से। तो जगन्नाथ अष्टकम अगर आप देखेंगे तो प्रायः समाज में ऐसा प्रचलित है कि जगन्नाथ अष्टकम जो है, इसको शंकराचार्य जी ने इसकी रचना की है। और सब लोग शंकराचार्य की रचना बोल के ही इसको श्रवण करते हैं और उच्चारण करते हैं। लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो ये जगन्नाथ अष्टकम शंकराचार्य की रचना लगती नहीं है। अगर इसको पढ़ा जाए और इसके भाव को या मर्म को समझा जाए कि इस जगन्नाथ अष्टकम में क्या लिखा गया है, तो ये शंकराचार्य की रचना लगती नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य ऐसी रचना नहीं करेंगे। क्योंकि शंकराचार्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने के लिए नहीं आए थे। वे मायावाद, बौद्ध मायावाद को समाप्त करने के लिए आए थे। तो इस 8 श्लोकों को अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो ये मुख्य करके श्री चैतन्य महाप्रभु की रचना ही लगती है। कई वैष्णव इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु की रचना है, लेकिन प्राय शंकराचार्य संप्रदाय के लोग इसको शंकराचार्य की रचना कहते हैं। लेकिन किसी की भी रचना हो, शंकराचार्य की रचना हो या फिर चैतन्य महाप्रभु की रचना हो, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसको नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में प्रतिदिन इस अष्टकम का उच्चारण करते थे, गाते थे, जगन्नाथ जी को सुनाते थे ये अष्टकम। तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे आराध्य देव, हमारे इष्ट देव भगवान चैतन्य महाप्रभु इसका उच्चारण करते थे। तो मैं मंगलाचरण करके इसका हम लोग प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर रचना है। तो ये अगर आप श्लोक से देखेंगे तो ये शिखरी छंद में है ना। तो शिखरी छंद एकदम धीरे धीरे पढ़ा जाता है इसको, जैसे हाथी मस्त एकदम धीरे धीरे चलता है हाथी की चाल से। वैसे आपने हाथी को कभी भागते हुए नहीं देखा होगा ना। जब किसी को मारना होता है तो ही भागता है, नहीं तो स्वाभाविक रूप से एकदम धीरे धीरे मस्त होके चलता है हाथी। तो ठीक उसी प्रकार ये अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम शिखरी चंद में एकदम धीरे धीरे पढ़ने वाला श्लोक है। तो मैं इसका उच्चारण करूंगा। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः। रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कहते कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कदाचित, कभी या कभी कभी, कदाचित कालिंदी तट, कालिंदी यानी यमुना जी को कहते हैं, उसके तट पर विपिन, विपिन यानी वन को,
संगीत तरलो। कहते हैं कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण श्याम सुंदर, नंद नंदन श्याम सुंदर कदाचित कालिंदी, कालिंदी के तट पर, यमुना के तट पर, वहां पे रम्य वृंदावन में, विपिन, विपिन यानी वन, वन यानी वृंदावन, तो वृंदावन में यमुना जी के तट पर संगीत तरवो अपनी बांसुरी से वेणु वादन करते थे। तो बांसुरी से संगीत तरलो, बांसुरी से वेणु वादन करते थे, और उनके वेणु की ध्वनि सुन के मुदा भीरी नारी, जितनी स्त्रियां हैं या ब्रजवासी हैं, गोपाल बाल हैं, सब एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते थे, और सब काम धंधे बंद करके, सभी कार्य को रोककर भगवान श्री कृष्ण का वदन कमल स्वाद मधुपह, उनके वदन, वदन यानी मुख, उनके मुख का जैसे मधुप यानी जैसे भौरा कमल का, खिले हुए कमल का आस्वादन करता है, वैसे ही वे सभी भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल का आस्वादन करते थे, जब भगवान अपनी बांसुरी को अपने अधरों पे रख के उसका वेणु वादन करते थे। और ऐसे ही भगवान जो श्री कृष्ण रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो ना, जो रमा यानी लक्ष्मी जी द्वारा, शंभु भगवान शिव द्वारा, ब्रह्मा ब्रह्मा द्वारा, और अमरपति, अमरपति यानी देवताओं के पति, देवताओं के पति यानी देवताओं के शासक, देवताओं के शासक यानी भगवान इंद्र ना, इंद्र अमरपति, अमर देवताओं को अमर कहा जाता है, तो उनके पति या उनके शासक इंद्रदेव, इंद्रदेव, और गणेशार्चित पदो, गणेश जी के, यहाँ तक कि भगवान गणेश भी अर्चित पदो, जिनके चरण कमलों की अर्चना करते हैं, जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, जिनके चरण कमलों का गुणगान करते हैं, ऐसे जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे भगवान जगन्नाथ मेरे नयन पथ के गामी बने, या फिर मैं जहां भी देखूं, जिस ओर भी देखूं, जिस पथ पे देखूं, वहां पे मुझे भगवान जगन्नाथ ही नजर आए ना। अंदर देखूं हृदय में तो भी जगन्नाथ, बाहर देखूं तो भी जगन्नाथ, दाएं देखूं तो भी जगन्नाथ, बाएं देखूं तो भी जगन्नाथ, जहां भी मैं अपनी दृष्टिपात करूं या जहां भी मैं देखूं, वहां पे मुझे भगवान जगन्नाथ का दर्शन होता रहे। ये इस श्लोक का बाहरी अर्थ है, एक्सटर्नल मीनिंग ऑफ दिस श्लोक ना, ये इस श्लोक का बाहरी अर्थ है। अब इसका आंतरिक अर्थ क्या है? कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो, भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन श्याम सुंदर जब कालिंदी के तट पर विपिन, विपिने वृंदावन में अपने वेणु वादन करते थे, अपने अधरों पे बंसी रख के उसके छिद्रों में अपने मधुर वाणी से रस घोलते थे, अपने मधुर रस, अपने मधुर वाणी से उसके अंदर रस घोलते थे, तो वृंदावन की जितनी गोपियां थी, मुदा भीरी नारी वदन ना, गोपियां सब मंत्र मुग्ध होके उस स्थान पे चली आती थी जहां भगवान श्री कृष्ण उस वेणु का वादन कर रहे हैं। और जब वे वहां पे आती थी तो भगवान श्री कृष्ण वदन, नारी वदन कमला स्वाद मधुपह, उन गोपियों के मुख कमलों का आस्वादन करते थे ना। जैसे भौरा कमल का आस्वादन करता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मुख का आस्वादन करते थे ना। तो अब कोई कह सकता है, अरे ये कैसा भगवान है, ये तो लंपट है, पराई स्त्रियों के पीछे जाता है, पराई स्त्रियों के मुख का आस्वादन करता है ना, ये तो कोई भगवान के लक्षण नहीं है, इसको आप क्यों भगवान कह रहे हो ना, इसकी क्यों आराधना करना? तो तुरंत कहते नहीं नहीं नहीं, ये लंपट नहीं है, रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो, अरे इसकी आराधना रमा जी करती हैं, शंभु भगवान शिव करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, इंद्र करते हैं, यहाँ तक कि सभी विघ्नों के विनाशक गणेश जी भी इसकी आराधना करते हैं। यानी तुम जिसकी जिसकी आराधना तुम करते हो, वे सब इस जगन्नाथ की आराधना करते हैं, इसलिए लंपट नहीं है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ हैं। और यही जगन्नाथ मेरे नयनों के पथ के पथिक बने, मैं जहां भी देखूं मुझे भगवान जगन्नाथ का दर्शन हो। ये इसका आंतरिक रस है, आंतरिक रहस्य है।
तो भगवान श्री कृष्ण जब भी वृंदावन में वेणु वादन करते थे, वृंदावन में वेणु बजाते थे, श्याम सुंदर, तो भगवान की बांसुरी की या उनके वेणु की ध्वनि इतनी मधुर होती थी, इतनी मधुर होती थी कि उसको सुन के सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे, है ना। और मुख्य रूप से गोपियां ना, जब भगवान सामान्य रूप से वेणु बजाते थे तो सभी के लिए बजाते थे, लेकिन जब मुख्य रूप से गोपियों के लिए बजाते थे, तब वे गोपियां सब काम धंधा छोड़ के, सभी कामों को बंद करके भगवान के चिंतन में लग जाती थी ना। और सब एक जगह पे इकट्ठा होके भगवान के लीला चर्चा करने लगती थी। और जब वे भगवान के लीला का चर्चा करना प्रारंभ करती थी ना, तो उनकी चेष्टाओं और प्रेम पूर्ण चितवन, भगवान की चेष्टाएं, भगवान की याद आ जाती थी उनको, उनके रूप की, उनके बात करने के ढंग की, उनके अधरों की, उनके आंखों की कमल के समान खिले हुए आंखों की उनको याद आ जाती थी, उनके भौहों की। और उसकी याद करके वे एकदम प्रेम में मग्न हो जाती थी और उनके रोम रोम खिल जाते थे और वे, उनको बाहर का कुछ भी ध्यान नहीं रहता था, एकदम मंत्र मुग्ध हो जाती थी। और भाव रूप से भले उनका शरीर कहीं भी हो, लेकिन भाव रूप से उस स्थान पे पहुंच जाती थी जहां पे श्री कृष्ण खड़े होके वेणु वादन कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। इसलिए स्त्रियां, गोपियां जो हैं, श्रीमद् भागवत में 21वें 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में जब वहां पे पहुंच जाती थी जहां पे भगवान वेणु वादन कर रहे हैं, तो वहां पे पहुंच के भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती थी ना। तो उस दर्शन का उन्होंने अकेले ही दर्शन नहीं किया, सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से भगवान के उस दर्शन का हमको भी लाभ प्राप्त हो, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने गोपियों के नेत्र से, जो गोपियों ने दर्शन किया, उस नेत्र से हमको भी दर्शन करा रहे हैं ना। मैं कई बार कहता हूँ, भगवान खाली मंदिर में दर्शन नहीं देते। अगर भगवान का असली दर्शन करना है तो शास्त्रों में आइए, श्रीमद् भागवत में आइए। श्रीमद् भागवत में भगवान का दर्शन कई भक्तों के नेत्रों से दिया गया है ना। कि जब प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव को देखा तो नरसिंह देव कैसे दिख रहे थे ना। हम लोग अपने आंखों से मायापुर जाके नरसिंह देव का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो दर्शन नहीं कर सकते जो प्रहलाद महाराज ने किया उनकी आंखों से ना। वो करना है तो भागवत में आना पड़ेगा, श्रीमद् भागवत पढ़ना पड़ेगा। ध्रुव महाराज ने भगवान का कैसे दर्शन किया, वो देखना है तो श्रीमद् भागवत पढ़ना पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी ने कैसे भगवान का दर्शन किया और गोपियों ने भगवान का दर्शन कैसे किया, उन नेत्रों से उसका दर्शन श्रीमद् भागवत में मिलता है कि भगवान कैसे दिखते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपीशम वैजयंती च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोपवृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कहते वराह पीड़म, जब गोपियां वहां जाके दर्शन की भगवान श्री कृष्ण का, जब वे वेणु वादन कर रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, तो कैसा दर्शन था। तो कहते हैं वराह पीड़म, वराह यानी मोर पंख को वराह कहते हैं, वराह पीड़म, पीड़म यानी भगवान ने अपने शीश पर अलंकार के रूप में वराह पीड़म यानी मोर पंख को धारण किया हुआ है, भगवान का दर्शन शीश पे। तो गोपियां शीश से, हम लोग चरणों से दर्शन प्रारंभ करते, लेकिन भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि आंखें जो है डायरेक्ट उनके मुख पे चली ही जाती हैं ना। चरण भी उतने ही सुंदर है और मुख भी उतना ही सुंदर है, दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी मुख की सुंदरता अलग ही होती है। तो वो चेहरे से स्टार्ट कर रही है भगवान का वर्णन, कहते हैं वराह पीड़म, भगवान ने अपने सिर पे मोर पंख को ना एक शोभा के रूप में धारण कर रखा है, अलंकार के रूप में मोर पंख को धारण कर रखा है। और नटवर वपुः, भगवान का वपुः कैसा है, भगवान का शरीर कैसा है, नटवर ना। नटों में सबसे श्रेष्ठ नट जो होता है, यानी नृत्य का नटवर ना, तो नटों में जो सबसे श्रेष्ठ नट होता है वैसा वपु है ना भगवान का। यहाँ की कुंती महारानी भी कहती है, प्रभु आपको पहचान नहीं पाते लोग,
क्योंकि आप एक नट का वेश बना के इस संसार में रहते हैं ना। नट यानी जो लोग ड्रामा आदि करते हैं, आप लोग ने देखा होगा, तो वो लोग कैसे एकदम एक विचित्र वेश धारण करते हैं। ड्रामा या फिर नर्तकी लोग जो रहते हैं ना, जो नाचते हैं स्टेज पे, हाँ, तो एक अलग श्रृंगारित रूप होता है उनका। तो वैसे भगवान का श्रृंगारित रूप है और नटवर वपु, नटों में सबसे वर यानी नृत्य करने वालों में भगवान शिव को नटराज कहते हैं, हाँ, नटों में राजा। और भगवान कृष्ण को नटवर कहते हैं, हाँ, नाचने वालों में सबसे श्रेष्ठ। देखो जितने भी देवता हैं या भगवान हैं, दो ही नाचते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि नरसिंह भगवान नाच रहे हो या नारायण भगवान नाच रहे हो या राम जी नाच रहे हो ना। भगवान राम कभी नाचे नहीं भगवान नरसिंह देव कभी नाचे नहीं। अगर नरसिंह देव नाचते तो पहले ही लोग डरे हुए थे और गड़बड़ हो जाता ना। तो नाचने में केवल दो ही भगवान प्रसिद्ध हैं, एक तो शिव जी और एक दूसरे भगवान कृष्ण, यही दो नाचते हैं, बाकी कोई नाचता तो है नहीं। लेकिन उसमें भी शिव जी जब नाचते हैं तो सब लोग डर जाते हैं, यानी प्रलय जब आता है तभी नाचते, वैसे नहीं नाचते। उनके नाचने का समय मतलब प्रलय हो रहा है, तो उनके नाच को ज्यादा कोई पसंद नहीं करता, भगवान शिव जी के नाच को। लेकिन किसी के नाच को अगर पूरा संसार पसंद करता है तो भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण बहुत सुंदर नाचते हैं। यहाँ तक कि कालिया के फन पे भी जब नाचे थे तो लोग देखने के लिए लाइन लगाए थे, पूरा ब्रज देख रहा था और इतने सुंदर लग रहे थे। और देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि शिव जी नाच रहे हैं और देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। शिव जी नाचते हैं, सब भागने लगते जान बचा के, अभी प्रलय होने वाला है, भागो इधर से। तो नटवर वपु, भगवान नाचने वालों में सर्वश्रेष्ठ है और उनका वपु नटवर जैसा है। और कर्णयोः कर्णिकारम, कर्णयोः दोनों कानों में कनेर के फूल भगवान ने लगाए हैं। कान का यहाँ पे कभी कभी तुलसी आरती हमारे भक्त लोग लगाते हैं, इधर कान के कान में फूल ना। तो कनेर के फूल कर्णयोः कहते दोनों कानों में लगाए हैं। दोनों कानों में कर्णयोः, दोनों कानों में कनेर के फूल लगाए हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो फूल एक कान में लगाए हो। कर्णयोः बहुवचन में है ना, कर्णिकारम ना। तो दोनों कानों में फूल लगा है या फिर एक कान में दो फूल लगा है। बिभ्रद्वासः कनक कपीशम वैजयंती च मालम। और पहन धारण क्या किए हैं ना, पहले मुख से वर्णन किए। सर पे मोर का पंख है, श्रृंगार के रूप में नटवर वपु है, कानों में कनेर के फूल हैं, और कमर में बिभ्रद्वास, बिभ्रद यानी पहने हुए हैं। क्या पहने? कनक कपीशम, पीताम्बर धारण किए हुए हैं। और वैजयंती च माला, वैजयंती की माला धारण किए हुए हैं। वैजयंती माला कहते हैं 5 प्रकार के फूलों को चयन करके उनसे जो स्पेशल प्रकार का एक माला बनता है, बड़ा सुगंधित बनता है, उसको कहते हैं वैजयंती माला ना। जो विजय पर प्राप्त कराने वाली माला होती है उसको वैजयंती माला कहते हैं। तो वैजयंती च मालम, भगवान ने वैजयंती माला धारण किया है। और रंध्रान वेणुर अधर सुधया, इसी के लिए बोल रहा था। रंध्रान यानी वेणु के छिद्रों में अपने अधर से सुधा या अमृत भर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हवा भर रहे हैं। हाँ, हम लोग जब वेणु बजाते हैं तो हवा फूंकते हैं, तब जाके वेणु में से आवाज आता है। लेकिन गोपियां कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण वेणु के छिद्रों में अमृत भर रहे हैं, अमृत फूक रहे हैं। और पूरयन गोप वृंद ही, और उनके पीछे गोप वृंद जितने ग्वाल बाल हैं उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और भगवान वेणु बजाते हुए आगे आगे चल रहे हैं। सबसे आगे गैया हैं, गैयों के आगे भगवान कृष्ण और बलराम हैं, और भगवान कृष्ण बलराम के पीछे सब ग्वाल बाल हैं। करीब 10,000 ग्वाल बाल उनके पीछे चल रहे हैं। तो पूरयन गोप वृंद वृंदावरण्यम स्वपाद रमणम, वृंदावन में भगवान रमण कर रहे हैं और अपने चरणों से स्पर्श कर करके वृंदावन को और रमणीय बना रहे हैं। प्राविशत गीत कीर्ति, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वेणु बजाते हुए कभी वृंदावन में प्रवेश करते या फिर वेणु बजाते हुए शाम को जब गैया चरा के आते तो गोपियां उनका दर्शन करती। प्राविशत गोप कीर्ति। तो कहते हैं इस प्रकार वंशी ध्वनि, जब भगवान वंशी की ध्वनि करते थे तो जड़ चेतन इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम,
भगवान की वेणु की आवाज सुन के सर्वभूत मनोहरम, जितने भूत हैं या जितने जीव हैं, ऐसा नहीं केवल मनुष्य, जितने जीव, पशु पक्षी, यहाँ तक कि बहता हुआ जल और पत्थर भी, वृंदावन में तो सब चिन्मय है, सबके मन को हर लेते थे। सर्वभूत मनोहरम, सबके मन को हर लेते थे। और उसे सुनकर या सुनाकर उसका वर्णन करने लगती थी जब गोपियां, तो उनका मन एकदम भगवान श्री कृष्ण में तन्मय हो जाता था उनका वर्णन करते करते। और वे कहती थी कि हे सखियों, अगर नेत्र किसी को प्राप्त है तो नेत्र का सबसे श्रेष्ठ फल क्या है? नेत्र का सबसे श्रेष्ठ फल यही है कि बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण के मुख कमल का और उनके भैया बलराम के मुख कमल का दर्शन करना। श्री कृष्ण और बलराम जब बांसुरी बजाते हैं, कहते हैं वक्त्रम ब्रजेश सुतयोर अनुवेणु जुष्टम। वक्त्रम कहते हैं उनके मुख का, ब्रजेश सुतयो, ब्रजेश सुत यानी ब्रज के जो राजा हैं उनके पुत्रों का, यानी कृष्ण और बलराम जब बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी बजाते हुए उनके मुख कमल का दर्शन करना, यही आंखों का सबसे बड़ा फल है, आंख होने का सबसे बड़ा फल है। इससे बड़ा कोई फल हो नहीं सकता। तो मुदा भीर नारी वदन कमला स्वाद मधुपह, गोपियां या ग्वाल बाल या ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल का स्वादन आस्वादन कर रहे हैं जब वे बांसुरी अपने अधरों पर रखकर उसका वादन करते थे, या फिर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मुख कमल का देख के उसका आस्वादन कर रहे हैं। कमला स्वाद मधुपह। और रमा शंभु ब्रह्मा, रमा लक्ष्मी जी, शंभु जी भगवान शिव, ब्रह्मा और इंद्र और गणेश, ये सब भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये श्लोक सुन के, पहला ही 2 लाइन सुन के कोई भ्रम में पड़ जाएगा कैसा भगवान है ना, जो नारी वदन कमलास्वाद ना, गोपियों के मुख कमल का आस्वादन कर रहा है, ये कैसा भगवान है? तो तुरंत कहते नहीं, ये रमा शंभु ब्रह्मा इंद्र और गणेश के भी पूज्य हैं ये भगवान, इसलिए इनमें दोष निकालना सही नहीं है। अरे यही जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, आप हमारे नयनों के पथ के पथिक बने, पथगामी भव तुम्हें, और मुझे दृष्टि गोचर हो, मेरे नजरों को, मेरे नयनों को दिखें। अगर आप जगन्नाथ को देखेंगे ना, तो जगन्नाथ की बहुत बहुत मधुर झांकी है ना। जगन्नाथ ना, भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ बने हैं, लेकिन जगन्नाथ एक स्पेशल है ना। भगवान श्री कृष्ण से जब श्री कृष्ण स्वयं नंद नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर के रूप में होते हैं, तो उतनी कृपा नहीं लुटाते जितनी जगन्नाथ के रूप में होते हैं तो कृपा लुटाते हैं। तो इसमें क्या कारण है जगन्नाथ रूप में कृपा लुटाने का? तो आपने देखा होगा जगन्नाथ के नेत्र जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं। अगर पूरे संसार में किसी का सबसे बड़ा नेत्र है तो किसका है? जगन्नाथ का, क्योंकि पूरे जग को देखते रहते हैं। और जगन्नाथ का अर्थ क्या है? पूरे जग को नाथे हुए हैं। जैसे कोई बैल को नाक में रस्सी डाल के नाथ देता है ना, वैसे ही पूरे संसार को नाथ के चला रहे हैं जगन्नाथ, पूरे संसार को एक रस्सी में बांधे हुए हैं जगन्नाथ। तो भगवान जगन्नाथ ज्यादा कृपालु क्यों हैं? क्योंकि राधा भाव भावित हैं। जगन्नाथ का आप चेहरा देखिए, उनकी आंखों को देखिए, तो उनकी आंखें रो रो के ऐसे लाल हो गई हैं, कोने कोने पूरी लालिमा दिखेगी ना। तो लाल लाल आंखें क्यों हैं जगन्नाथ की? आगे हम उस पर चर्चा करेंगे, आज एक सिर्फ झलक दे रहा हूँ। क्योंकि राधा रानी के वियोग में भगवान जगन्नाथ रो रहे हैं और रोते रोते उनकी आंखें एकदम लाल हो गई हैं, इसलिए जगन्नाथ को राधा भाव भावित विग्रह कहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण भाव भावित ना, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ कृष्ण भाव, राधा, चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण प्रेम में व्याकुल हैं और जगन्नाथ जी राधा प्रेम में व्याकुल हैं, इसलिए जगन्नाथ जी ज्यादा कृपालु हैं श्री कृष्ण के मुकाबले ना। है एक ही, लेकिन कृपा जब जगन्नाथ भाव में होते हैं यानी राधा भाव में होते हैं, राधा रानी के विरह में होते हैं, उस समय कृपा अधिक देते हैं। उसके बाद दूसरा श्लोक कहते हैं, भुजे सव्ये वेणुम
शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। फिर भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कैसे दिख रहे हैं जगन्नाथ। कहते हैं भुजे सव्य। देखो अभी ध्यान देने वाली बात है, ये पहला 2 श्लोक जो है चैतन्य महाप्रभु जो वर्णन कर रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन लीला का वर्णन कर रहे हैं। पहले 2 श्लोक में वृंदावन की लीला का वर्णन हो रहा है। तीसरे श्लोक से भगवान जगन्नाथ का पुरी में वर्णन करेंगे ना, तीसरे श्लोक से। लेकिन पहले 2 श्लोकों में महाप्रभु ने जगन्नाथ या श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर बांके बिहारी का वर्णन किया है, राधा रास बिहारी का वर्णन किया है ना। तो उसमें भुजे सव्य वेणु, भगवान अपने बाएं हाथ में वेणु ना, वेणु धारण करते हैं और शिरसि शिखि पिच्छम कटि तटे ना। अब ये पहले ही मैं इसका वर्णन कर चुका हूँ कि गोपियों के नेत्र से ना, गोपियों ने जो दर्शन किया उसी दर्शन को वापस दे रहे हैं। अभी हमने वराह पीडम नटवर वपु जो श्लोक पढ़ा था, भगवान के स्वरूप का जो दर्शन किया था उसी का दर्शन चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक से करा रहे हैं। तो कहते भुजे सेव्य वेणु, भगवान अपने लेफ्ट हाथ में वेणु धारण करते हैं और शिरसि शिखि पिच्छम कटि तटे, सिर पे मोर पंख धारण करते हैं, शिखि पिच्छम, और कटि तटे यानी कमर में क्या धारण करते हैं, दुकुलम यानी पीताम्बर धारण करते हैं, और नेत्रांते सहचर कटाक्षम विदधते, और नेत्र के कोनों से ना, नेत्र के एकदम कटाक्ष से ना, ऐसे कोने से देखते हैं ना, नेत्र के एकदम कोने से, वैसे नेत्रों के कटाक्ष से सहचर कटाक्षम विदधते। अब सहचर यानी जो साथ साथ चलते हैं, उनपे भगवान अपने नेत्र कटाक्ष से अवलोकन कर रहे हैं, नेत्र के एकदम कोने से उनका अवलोकन कर रहे हैं। तो किसका अवलोकन कर रहे हैं, तो सहचर जो भगवान के साथ साथ चलते हैं, यानी गोप बालकों का देख रहे हैं, श्रीधाम मधु मंगल ना, शोक कृष्ण, सबका क्या भाव है, सब क्या चाह रहे हैं ना, किस ओर इशारा कर रहे हैं जाने के लिए। तो अपने नेत्र के कटाक्ष से सदा अपने भक्तों पर या अपने ग्वाल बालों पर कृपा दृष्टि देखते रहते हैं कि उनका क्या भाव चल रहा है, या फिर उनको देख के हर्षित होते रहते हैं। जैसे हम भगवान को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, वैसे ही भगवान भी हमको देखने के लिए बड़ा उत्सुक रहते हैं। जैसे अभी इतना दिन से हम लोग मंदिर नहीं गए, तो राधा मदन मोहन भी उत्सुक होंगे, सब कहाँ चले गए ना, ये लोग मंदिर आ क्यों नहीं रहे हैं। उनको तो कोरोना से कुछ लेना देना है नहीं ना, वो तो घर से निकलते नहीं, पहले भी नहीं निकलते थे अपने मंदिर से, अभी भी नहीं निकलते। निकलना तो हम लोगों को पड़ता है, कोरोना का डर हमको है, तो वो अभी भी हमारा इंतजार करते होंगे कि ये लोग संडे को आते क्यों नहीं है। एक बार की सत्य घटना बताता हूँ। मैं जब पहले पहले राधा रास बिहारी मंदिर जाया करता था, तो प्राय हम लोग संडे को जाते थे। तो एक दिन मैं ऐसे ही बीच में चला गया वेडनेसडे को, तो दर्शन करके आया मैं भगवान का। तो हमारे काउंसिलर प्राणेश्वर प्रभु थे, तो एकदम चौंक गए, बोलते हैं कि अरे आज संडे है क्या। मैं बोला नहीं प्रभु, आज संडे नहीं, आज वेडनेसडे है। तो बोलते फिर तुम अचानक कैसे आ गए, भगवान कंफ्यूज हो जाएंगे ना, संडे को आता है रोज या वेडनेसडे को आ गया, भगवान कैलेंडर खोल के देखे होंगे, भाई हमसे तो गलती नहीं हो गया वेडनेसडे को आ गया ये। तो कहने का आशय ये था कि भगवान भी भक्तों को देखने के लिए ललायित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। जितना भक्त उनको देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, उससे कहीं ज्यादा भगवान देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो भगवान अपने नेत्र कटाक्ष से, नेत्रों के कोने से अपने सखाओं को देखते रहते, अवलोकन करते रहते हैं ना। और इसका दूसरा भाव ऐसा भी है ना, दुकुलम नेत्रांते सहचर, कहीं कहीं पे सहचरी आया है ना, कहीं कहीं पे सहचर आया, पाठ भेद हुआ है कहीं कहीं पे ना, क्योंकि भाई कई बार श्लोक लिखा जाता है तो कोई लोग सहचर लिख देते हैं, कोई लोग सहचरी लिख देते हैं। लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु के भाव में देखा जाए
तो नेत्रांते सहचरी कटाक्षम विदधते ना, सहचरी यानी गोपियों को अपने नेत्र कटाक्ष से देख के उनपे अवलोकन करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण गायों को लेके निकलते थे वृंदावन में चराने के लिए, तो आगे आगे गैयां जाती थी, उनके पीछे कृष्ण बलराम और उनके पीछे ग्वाल बाल, और रोड के दोनों साइड, रास्ते के दोनों साइड सभी गोपियां लाइन से खड़ी हो जाती थी भगवान श्री कृष्ण के मधुर मनोहर रूप का दर्शन करने के लिए ना। तो भगवान बांसुरी बजाते हुए जब जाते थे तो डायरेक्ट किसी पे नजर नहीं डालते थे ना, क्योंकि समाज का बंधन था, इसलिए नेत्र कटाक्ष, नेत्र के कटाक्ष से अवलोकन करते थे किसी किसी गोपी पे ना, और जिस गोपी पे अवलोकन करते थे वो एकदम रस में मगन हो जाती थी और मूर्छित हो जाती थी कि भगवान ने आज मेरी तरफ देखा, श्री कृष्ण श्याम सुंदर ने आज मेरी तरफ देखा। तो सहचर कटाक्षम विदधते, तो सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचयो, सदा श्रीमद वृंदावन में वास करते हैं ये श्री कृष्ण, और वहां पे वास करते हुए अपनी लीला का परिचय दे रहे हैं। सदा वृंदावनम त्यज्य एक पादम न गच्छति, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के कभी बाहर नहीं जाते। तो सदा श्रीमद वृंदावन ना, श्री से मद यानी श्री से युक्त, यानी जहाँ पे एक तो ऐसा कह सकते हैं कि लक्ष्मी जी रहती हैं ना, जहाँ पे लक्ष्मी जी का हमेशा वास होता है, ऐसे श्री से युक्त वृंदावन में भगवान रहते हैं। लेकिन इसका दूसरा गुह्य अर्थ ये भी है, आंतरिक अर्थ, श्रीमद वृंदावन है, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी रहती है, वहीं पे भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का परिचय देते हैं, बाल लीला का, रास लीला का, गोप लीला का, आदि आदि गोवर्धन धारण लीला का ना। ऐसे स्थानों में, ऐसे जगह पे वृंदावन में ही भगवान की दिव्य लीलाओं का ना, और लीलाओं में भी जो सर्वश्रेष्ठ लीला है रास लीला ना, या रस लीला, जहाँ पे रस ना एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में बरसता है, वो रास लीला, उसका वृंदावन में ही परिचय मिलता है, और कहीं उसका परिचय नहीं मिलेगा। तो कहते हैं सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ऐसे जगन्नाथ ना जो वृंदावन में लीला करते हैं और अपने सहचर या सहचरी के ऊपर अपने कृपा कटाक्ष से या नेत्र कटाक्ष से देखते हैं, सदा उन पे अपनी दृष्टि डालते रहते हैं, जिनके दाएं हाथ बाएं हाथ में वेणु है और जिनके सिर पर मोर पंख है और जिनके कमर में पीतांबर जिन्होंने धारण किया, ऐसे जगन्नाथ सदा मेरे ऊपर, मेरे नयन के पथगामी बने, मैं जहां देखूं वहां पे मुझे उनका दर्शन होता रहे। तो ऐसे वृंदावन में ना लोगों का जाना मना है। हमारे आचार्य, हमारे रूप गोस्वामी एक बहुत सुंदर श्लोक में लिखते हैं कि जिसको अभी भी संसार में रहने की इच्छा है, जो अभी भी संसार में सुखी रहना चाहता है, संसार में रहना चाहता है, संसार को भोगना चाहता है, आप लोग कृपा करके वृंदावन मत जाइएगा। अच्छा, वृंदावन चले भी गए तो केशी घाट पे मत जाइएगा ना। तो कहते हैं अरे वृंदावन में ऐसा है क्या और केशी घाट पे क्या है? तो कहते हैं केशी घाट पे गोविंद देव जी ना अपनी बांसुरी का वादन कर रहे हैं, अगर एक बार उनका दर्शन हो जाएगा तो फिर इस संसार में किसी का मन नहीं लगेगा, फिर आप वापस वृंदावन से नहीं आ सकते, वहीं पे आपको रुकना पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, एक बार उस धाम में पहुंच गए और उसका दर्शन कर लिया गोविंद का, तो फिर वापस आने नहीं मिलेगा। और ये सत्य है, ऐसा नहीं कि रूप गोस्वामी ने ऐसे ही लिख दिया है ना। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि भगवान की स्तुति करते हुए रूप गोस्वामी ने लिख दिया होगा, लेकिन ऐसी कई सारी घटना घटी हैं जहाँ पे वृंदावन में लोग एक बार गए और फिर वापस कभी नहीं आए, वहीं पे रह गए, फिर कितने लोग उनको लाने गए फिर भी नहीं आए। ऐसी एक सत्य घटना है। वृंदावन में भगवान का जो रूप माधुरी है, चैतन्य महाप्रभु उसका इतना क्यों व्याख्यान कर रहे हैं। एक बनारस में, काशी में एक बहुत बड़े संत हो गए जिनका नाम था मधुसूदन सरस्वती। हाँ, ये मधुसूदन सरस्वती ना, प्रबोधानंद सरस्वती अलग है, आप लोग प्रबोधानंद सरस्वती मत समझिएगा।
प्रबोधानंद सरस्वती को चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा था। ये मधुसूदन सरस्वती बाद में आए, तो प्रबोधानंद सरस्वती के बाद। तो मधुसूदन सरस्वती ये मायावादियों के गुरु थे, हाँ, और बहुत प्रसिद्ध थे। इनके हजारों शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य थे। तो एक बार इन्होंने वृंदावन का बहुत नाम सुना था, तो वृंदावन भी दर्शन करने के लिए गए। और वृंदावन गए तो वहां से वापस ही नहीं आ रहे हैं। अब शिष्य सब इधर परेशान, आश्रम चलाना है, शिष्यों को प्रवचन देना है, गुरु गायब, शिष्य सब परेशान। बनारस में सब शिष्य प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ है गुरुदेव, आ क्यों नहीं रहे, लेटर लिख रहे हैं, गुरु जी वापस आइए, गुरु जी वापस आइए। तो गुरु जी परेशान होके एक दिन शिष्यों के लेटर का जवाब लिखे। देखो, एक ही बार वृंदावन गए और वहीं पे रह गए, आ ही नहीं रहे हैं। अब लोग सोचे कि ये गुरु जी वहां क्या करने चले गए, है ना। हम लोग का जो मायावादियों का गढ़ है बनारस, बनारस में सब मायावादी रहते हैं। तो क्योंकि शंकराचार्य का स्थान है, भगवान शिव जी का स्थान है, तो वहां पे अपना वो लोग डेरा जमाते हैं। वैष्णव लोग जैसे वृंदावन में रहते हैं, वैसे ही शैव लोग जो शिव जी के भक्त हैं, वो बनारस आदि क्षेत्रों में उनका वास अधिक रहता है। तो वो लोग बुलाने लगे, गुरुदेव वापस आइए। तो गुरु जी ने एक लेटर लिखा, और लेटर में बहुत सुंदर श्लोक लिखा। क्या लिखा? वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानी। कहते वंशी विभूषित करान ना, जो मैं रूप गोस्वामी की श्लोक बता रहा था ना, वही बात ये कह रहे हैं कि एक बार यहाँ पे आया, मैंने ये दर्शन कर लिया, अब मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं ना। कहते वंशी विभूषित करान, जो वंशी के द्वारा विभूषित है, नवनीर दाभात, और नए नए बादल के समान जिसका अंग कांति है, और पीताम्बराद, जिसने पीताम्बर धारण किया है, पीताम्बराद अरुण बिंब फलाद रोष्टाद, पीताम्बर पहना हुआ, एकदम पीताम्बर चमक रहा है, और अंग कांति कैसी है? मेघ के समान, यानी जैसे मेघ में बिजली कड़कती है, वैसे उनका स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं ना। तो पीताम्बराद अरुण बिंब फलाद रोष्टाद, भगवान के अधर यानी ओष्ठ कैसे हैं? बिंब, बिंबा फल आपने सुना होगा, बहुत लाल होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के होंठ जो है एकदम लाल लाल है ना। बिंब फला धरोष्टाद, उनके होस्ट एकदम ओठ जो है बिंब फल के समान लाल लाल है, और उस पे वंशी विभूषित, उसके ऊपर वंशी विभूषित है। और नवनीर दाभात पीताम्बराद, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, और कैसे लग रहे हैं? पूर्णेन्दु सुंदर, पूर्ण इंदु, इंदु कहते चंद्र को, जब पूर्ण चंद्र उगता है तो जैसा सुंदर लगता है ना। कहते पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद ना, उनका मुख जो है पूर्ण इंदु यानी पूर्ण उगे हुए चंद्रमा के समान शोभा दे रहा है, सुंदर लग रहा है। और अरविंद नेत्राद, और उसमें भी जो नेत्र हैं उनके मुख में, ओह, उनका तो क्या कहना, अरविंद के समान यानी कमल के समान खिले हुए बड़े बड़े सुंदर नेत्र हैं, जैसे जगन्नाथ जी के नेत्र बड़े बड़े हैं ना। उस श्री कृष्ण को छोड़ के कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जानी, उस कृष्ण को छोड़ के उसके बाद भी कोई तत्व होता है मुझे पता ही नहीं है। मतलब मैं श्री कृष्ण के छोड़ के और कुछ जानता ही नहीं अब, क्योंकि एक बार उसको देख लिया ना, अब उसको छोड़ के मैं कुछ नहीं जानता। बस अब पूरा दिन रात दिन उसी का चिंतन चलता है। अब वो ब्रह्म का चिंतन भूल गए, ब्रह्म का चिंतन करते थे, ब्रह्म की आराधना करते थे, अलख निरंजन करते थे कि वो अलख जिसको लखा नहीं जाता वही ब्रह्म है, जिसको देख नहीं सकते वही ब्रह्म है। वही मधुसूदन सरस्वती जब वृंदावन गए और श्री कृष्ण की शोभा देखा, श्री कृष्ण का दर्शन किया, और भगवान भी है, भगवान ने देखा और बोला कि वृंदावन आया तो इसको जाने थोड़ी ना देंगे ना। यद गत्वा न निवर्तन्ते, यहीं पे रखेंगे, रखने के लिए क्या किया? अपना सुंदर स्वरूप दिखा दिया ना, अपना सुंदर स्वरूप का दर्शन दे दिया, तो वहीं पे रह गए ना। तो ये तो ब्रह्म ज्ञाता, ब्रह्म वेत्ता मधुसूदन सरस्वती जी की ये हालत है। एक बार भगवान का दर्शन कर लिए तो वहीं पे रह गए, वापस नहीं आए काशी।
तो बाकी लोगों का क्या हालत होगा जरा विचार कीजिए। हाँ, तो भगवान बड़े सुंदर है, भगवान की सुंदरता का वर्णन मतलब किया नहीं जा सकता। अगर शेष नाग जी भी हजारों मुख से कई कई कहते हैं अब तक वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, हजारों हजारों वर्षों से, हजारों मुख से, लेकिन अब तक भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर पाए हैं। भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण स्फटिक मणि में, पहले जो स्पर्श होते थे भगवान के घर के वो स्फटिक मणि के थे, तो स्फटिक मणि में अपना ही चेहरा देख लिए और देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ओह कितना सुंदर लड़का है ये। अपने को ही देख रहे हैं, अपने ही को देख के ही आश्चर्यचकित हो रहे हैं ना, और कह रहे कितना सुंदर लड़का है ना, और एकदम देख के उसको आश्चर्यचकित हो गए। और कुछ भक्त लोग कहते हैं उसी समय भगवान को ये लालसा हो गई थी अपने हृदय में कि इस रूप का आस्वादन करना चाहिए ना, इस रूप को देखते रहना चाहिए। तो कैसे देखते रहेंगे? चैतन्य महाप्रभु के रूप में बन के आए उस रूप का आस्वादन करने के लिए। तो भगवान का सौंदर्य ऐसा है कि अपने सौंदर्य का आस्वादन करने के लिए भगवान भी तरस गए। इतने सुंदर भगवान अपने अपने ही सौंदर्य का आस्वादन करने के लिए। क्योंकि देखो कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो अपने सौंदर्य का आस्वादन नहीं कर सकता ना। जब उससे जो प्रेम करते हैं वो उसके सौंदर्य का आस्वादन कर सकते हैं ना। तो भगवान इतने सुंदर हैं, लेकिन उनकी सुंदरता का आस्वादन उनके भक्त लोग करते थे, और भगवान सोचते थे मेरा तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, भगवान हो के भी मैं घाटे में हूँ, भगवान हो के भी मुझे सब कुछ प्राप्त नहीं, वो आनंद प्राप्त नहीं है जो इस सौंदर्य में मेरे भक्त लोग प्राप्त करते हैं। इसलिए उस सौंदर्य का रसास्वादन करना चाहूंगा मैं। तो उस सौंदर्य का रसास्वादन करने के लिए वही जगन्नाथ, वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के अवतरित हुए, राधा भाव भावित, राधा रानी का भाव लेके ना, कृष्ण विरह में उस रस, उस सौंदर्य का आस्वादन किए। एक बार की घटना है कि श्री कृष्ण दर्पण में अपना मुख देख रहे थे, तो राधा रानी ने मना कर दिया, श्याम सुंदर आप दर्पण ना देखा करो। क्यों दर्पण नहीं देखा करे? दर्पण नहीं देखेंगे तो बाल को सेट कैसे करेंगे? तो राधा रानी कहती है कि हे श्याम सुंदर, अगर तुम दर्पण में अपना मुख देखोगे तो मेरी तरफ नहीं देखोगे, मेरे सौंदर्य का आस्वादन नहीं करोगे, मेरे तरफ नहीं देखोगे, क्योंकि तुम इतने सुंदर हो कि तुम अपने ही सौंदर्य को देखते रहोगे और मेरे तरफ देखोगे ही नहीं। राधा रानी और एक बार श्री कृष्ण को कहती हैं कि श्री कृष्ण अच्छा हुआ आप स्त्री नहीं है, पुरुष हैं। तो भगवान एकदम चकित हो गए, ऐसा क्यों कह रही हो आप, हम स्त्री नहीं, अच्छा हुआ, पुरुष है, अच्छा हुआ, ऐसा क्यों? तो कहती अगर आप स्त्री होते तो आपके लिए कितने राजा लड़के मर जाते आपको पाने के लिए, इसलिए आप पुरुष हुए, बहुत अच्छा हुआ। तो इस प्रकार भगवान के सौंदर्य का बहुत भूरी भूरी प्रशंसा हमारे शास्त्रों में मिलती है, और वही सौंदर्य का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कर रहे हैं, या फिर शंकराचार्य कर रहे हैं। लेकिन श्लोकों का अगर आप भाव समझेंगे ना, तो ऐसा लगता नहीं कि शंकराचार्य ने ये श्लोक लिखे होंगे ना, ये कोई माधुर्य रस का आस्वादन करने वाले ने इस श्लोकों की रचना की है, माधुर्य रस आस्वादन करता ने। तो वो कौन है? वो चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु इन श्लोकों को पुनः पुनः, जब वे नीलाचल में थे तो पुनः पुनः इन श्लोकों का प्रतिदिन उच्चारण करते थे और आस्वादन करते थे। तो इस प्रकार दूसरे श्लोक का भाव हमने प्रकट करने का प्रयास किया ना, और तीसरे श्लोक पे चलते उच्चारण करके उसका अनुवाद करते हैं, लेकिन उसका भाव जो है हम लोग चाहिए तो अगले सेशन में प्रकट करेंगे, क्योंकि समय भी हो चला है कितना 55। तो तीसरा श्लोक उच्चारण करते हैं हम लोग। जो इन जगन्नाथ अष्टकम श्लोकों को उच्चारण करने का जो मीटर सुनते हैं ना, जनरली वे अंग्रेजी मीटर है, वेस्टर्न ट्यून में गाए गए हैं ना। अगर इसको ओडिया ट्यून में गाया जाए तो बहुत सुंदर लगता है, और एक एक शब्द का जो अर्थ है ना अपने आप समझ में आने लगता है। तो मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि ओडिया ट्यून को पकड़ा जाए। हमारे गौर कृष्ण महाराज ने उस ट्यून को थोड़ा सा गवाया था उनके भाई श्री कृष्ण प्रभु से, तो मैं थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहा था, अब प्रयास कर रहा हूँ वापस, आप लोग देखिएगा।
महाम्भोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अब ना वृंदावन से पुरी आ गए चैतन्य महाप्रभु। अब तक उनका पूरा चित्त जो था वृंदावन में था ना। अब आप लोग भी वृंदावन से जगन्नाथपुरी में आ जाइए, क्योंकि अब जगन्नाथपुरी में वृंदावन में श्याम सुंदर स्वरूप का वर्णन किए, अब वृंदावन में आके जगन्नाथ स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं महाम्भोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखिरे। महाम्भोधि, महाम्भोधि कहते हैं समुद्र को। हाँ, तो समुद्र के तट पर नील शिखर पे कनक रुचिरे, कनक के पर्वत पर नील शिखर पर वसन प्रासादांत सहज बलभद्रेण बलिना। अपने बलभद्र भाई बलदेव जी के साथ बलिना यानी बहुत बल वाले बलराम जी के साथ विराजमान है। और विराजमान है तो क्या कर रहे हैं विराजमान होके ना, तो और कौन है, कहते सुभद्रा मध्यस्थ है। सिर्फ कृष्ण बलराम ही नहीं है, सुभद्रा भी है, सुभद्रा मध्यस्थ। तो प्रश्न उठता है, अरे ये तो वृंदावन वाले हैं कृष्ण और बलराम ना, या मथुरा चले जाएं ना, यहाँ जगन्नाथपुरी में क्या करने आए, महाम्भोधे स्थिरे, इस समुद्र के किनारे क्या करने आए, इनको यहाँ पे आने की क्या जरूरत है ना, यहाँ पे क्यों आ गए। तो कहते हैं सुभद्रा मध्य सकल सुर सेवा अवसर दो। सुर यानी देवताओं को सेवा का अवसर देने के लिए, या फिर सुर यानी भक्तों को भी सुर कहते हैं ना, जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, उनको भी सुर कहते हैं ना। तो सकल सुर सेवा अवसर दो, सभी देवताओं को सेवा का अवसर देने के लिए, या फिर सभी भक्तों को सेवा का अवसर देने के लिए। क्योंकि ये जगन्नाथ जब वृंदावन में थे तो केवल ब्रजवासियों के साथ लीला करते थे, ब्रजवासियों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की लीला करके उनको अपने लीलाओं से रमाते थे, उन पे कृपा करते थे ना। वहां पे अगर कोई देवता पहुंच भी जाता था तो उसके साथ बात भी नहीं करते थे, मुस्कुराते भी नहीं थे, इतना कर देते थे। ब्रह्मा जी इतनी स्तुति किए, इतना प्रणाम किए, इतनी माफी मांगे, बोले प्रभु जी मैं तो आपके बच्चा हूँ, गलती हो गई, क्षमा करे, बहुत स्तुति किए। लेकिन भगवान उनको ऐसे देख रहे थे जैसे पहचानते ही नहीं है, और कौन है ये चार मुख वाला आदमी मेरे सामने आके लौट रहा है, इसका मुझसे क्या संबंध है, ऐसे देख रहे थे। कुछ काम मतलब कोई लेना देना नहीं, भगवान ब्रह्मा जी को ऐसे देख रहे थे। इंद्र भी आए तो इंद्र जी को सेवा नहीं दी, हाँ भले बात कर लिए लेकिन सेवा नहीं दी। तो सुर यानी देवताओं को वृंदावन में भगवान के सेवा का अवसर नहीं मिलता था, और भक्तों को भी, जो ब्रज भाव में उनकी बात तो अलग है, लेकिन हम लोग जैसे तुच्छ भक्त उनका क्या होगा, उनको कहाँ सेवा का अवसर मिलेगा। तो इसलिए भगवान क्या किए, वृंदावन मथुरा या द्वारका से जगन्नाथपुरी आ गए। महाम्भोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रासादांत सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा अवसर दो। ऐसे जगन्नाथ जो सुर यानी देवताओं को या फिर अपने भक्तों को सेवा का अवसर देने के लिए जगन्नाथपुरी या महाम्भोधे समुद्र के किनारे कनक रुचिरे, कनक यानी स्वर्ण के पहाड़ पर नील शिखर पर विराजमान है, वही जगन्नाथ, वही जगन्नाथ स्वामी मेरे नैन पथ के पथी बने। मैं जिस तरफ देखूं, जहां देखूं, जहां मेरी दृष्टि जाए, अंदर हृदय में या बाहर कहीं भी दृष्टि जाए, यही जगन्नाथ मेरे नैन पथ के पथिक बने। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे भाव प्रकट कर रहे हैं। तो मैंने प्रयास किया 3 श्लोकों का भाव प्रकट करने के लिए, मुझे पता नहीं मैं कितना सक्षम हुआ, बट थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से आप लोग इसको पकड़ पा रहे होंगे। अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो अच्छे से पकड़ पा रहे होंगे। बड़ा सुंदर भगवान की स्तुति है। 3
कल तीसरे श्लोक पे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे और फिर चौथे श्लोक से लेके आगे बढ़ेंगे। तो मैं सोचता हूँ आज यहीं पे वाणी को विराम दिया जाए, क्योंकि 7 बज चुका है। और आप लोग का कोई प्रश्न है तो एक आध दो प्रश्न लेके फिर वाणी को विराम देंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आवाज आप तक सही साफ साफ पहुंच रही थी, किसी को आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, ऐसी आशा करता हूँ मैं। और मेरी वाणी भी आप लोग को समझ में आ रही थी, ऐसी आशा करता हूँ। ओके, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मेरे ख्याल से फिर यहाँ पे विराम दिया जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, शायद किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके माता जी, तो फिर हम लोग यहीं पे एंड करें फिर। ओके प्रभु जी। तो टुमारो सेम टाइम, राइट? हाँ प्रभु जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने ध्यान पूर्वक और शांति से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।